हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सरचार्ज। ठीक है। सबसे पहले सरचार्ज होता क्या है। देखो, आपका एक टैक्सेबल इनकम निकला। ठीक है। टैक्सेबल इनकम पे हम लोग टैक्स लायबिलिटी टैक्स आपका कैलकुलेट करेंगे कि इस पे आपको इतना टैक्स देना पड़ रहा है। ये जो नॉर्मल रेट्स हैं, ये वाले रेट्स लगा के। ठीक है। उसके बाद से टैक्स आपका कैलकुलेट किया, बट गवर्नमेंट को तो और भी ज़्यादा टैक्स वसूलना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सरचार्ज लेके आई। जो भी आपका टैक्स भरने को आ रहा था उस पे भी टैक्स लगा दो, तो वो आपका हो जाएगा सरचार्ज। ठीक है। बेसिकली सरचार्ज का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स का मतलब होता है सरचार्ज। तो देखो, इंडिया में क्या हर कोई पर्सन है उसको सरचार्ज पे करना पड़ता है? नहीं। गवर्नमेंट जो ज़्यादा कमा रहे हैं ऐसे लोगों को पकड़ के लाती है और उनको बोलती है कि भाई आप लोगों से हम सरचार्ज वसूलेंगे। देखो, जब भी आपकी इनकम ज़ीरो है तब तो सरचार्ज नहीं भरना। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आपको सरचार्ज आएगा नील। जैसे ही आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो गई, मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ रुपीज़ है, तो यहाँ पे आपको इन दिस के सरचार्ज पे करना पड़ेगा 10%। जैसे ही आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है और इट इज़ अप टू 2 करोड़ रुपीज़, तो यहाँ पे आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा 15%। जैसे ही आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है और आपकी इनकम हो जाती है 5 करोड़ तक, तो यहाँ आपको पे करना पड़ेगा 25% का सरचार्ज। जैसे ही आपकी इनकम 5 करोड़ से भी अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे लेगी 37% का सरचार्ज। ये सरचार्ज किस पे लगता है? ऑन टैक्स लगता है। 10% ऑन टैक्स, जो भी आपका टैक्स आ रहा है उसके ऊपर ये सरचार्ज लगेगा। ठीक है। देखो, वंस मोर लेट मी समराइज। सरचार्ज का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स का मतलब होता है सरचार्ज। आपकी इनकम 50 लाख तक है तो नहीं लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ है 10% लगेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15% का लगेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ में 25%, और मोर देन 5 करोड़ तो 37% का आपको सरचार्ज लगेगा। ये कौन सी रिजीम में लगेगा? आप अगर डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम है उसको आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम है, सेक्शन 202 के अंडर आप रह रहे हो, तब आपका ये जो 37% का ब्रैकेट है ना, यहाँ पे नहीं लगेगा। उस केस में मैक्सिमम सरचार्ज आपका 25% आएगा। अगेन, जब गवर्नमेंट ने ये सरचार्ज इंट्रोड्यूस किया या फिर जब सरचार्ज लग रहा था, उस टाइम पे जो कैपिटल मार्केट वाले थे ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ जा रहा था। तो उसकी वजह से क्या कर रहे थे, वो सारे इंडिया में इन्वेस्ट करने से उसको सेकंड ऑप्शन रखते थे, क्योंकि उनको कहीं और ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे उनको ज़्यादा टैक्सेस भरने पड़ जा रहे थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट है ना, उसने ये जो सरचार्ज की लिमिट है, अगर आपकी स्पेशल इनकम से आपकी कोई भी स्पेशल इनकम है, तो ऐसे केस में सरचार्ज की जो मैक्सिमम लिमिट है ना, वो आपकी 15% आ जाएगी। 15% से ज़्यादा सरचार्ज गवर्नमेंट आपसे चार्ज नहीं कर सकती। अब स्पेशल इनकम में कौन कौन से आ जाएंगे? सेक्शन 196 के अंदर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करता है, सेक्शन 197 के अंदर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करता है, एक्सक्लूडिंग जो भी कवर हो जा रहे हैं 198 के अंदर। 198 किसकी बात करता है? 198 भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करता है, बट ये इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से जो भी आपके हो रहे हैं उन सब से डील करेगा। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट से। उसके बाद से ये सारे स्पेशल, और साथ ही साथ में डिविडेंड पे भी आपका सरचार्ज लगेगा, क्योंकि ये भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम है। अभी देखो, यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो डिविडेंड है ये वैसे आपका स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये आपका वैसे स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है, बट जब हम लोग सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे तो इस पे भी मैक्सिमम कैप 15% का आ जाएगा। ये हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे केसेस हो। ठीक है, तो देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 5 करोड़ की इनकम तक कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। जो मैंने वहाँ पे पढ़ा है आपको वही था। और उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, वो तो 4%। आप कोई भी टैक्स पे कर रहे हो तो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है और लगता ही है। ओके, फॉर्मेट क्या रहेगा सरचार्ज जब भी आप ले रहे हो?
तो सबसे पहले आप जो भी आपका टैक्सेबल इनकम है वो आप टैक्सेबल इनकम है उस पर आप टैक्स निकाल लो। अब ये टैक्स के ऊपर क्योंकि टैक्स लगाना है तो यहाँ पे आप सरचार्ज जो भी आ रहा है उसको ऐड कर दो, और फिर उसके बाद सरचार्ज निकालने के बाद जो भी अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर आप लगाओगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये 4% के हिसाब से लगेगा। ठीक है, ओके। नाउ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोस ले रही हूँ, देखिए कैसे काम करता है। एक मिनट, सी समझ लो कि आपकी इनकम जो है ना उसमें अलग अलग तरीके से सरचार्ज लगेगा। वो कैसे? तो इन केस, जस्ट अ मिनट, अगर देखो एग्जाम्पल्स लेते हैं हम बहुत सारे। अगर आपका टैक्सेबल इनकम है, अगर आपका टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट ऑफ इनकम, अगर यहाँ पे हम लोग अलग अलग वो बना लेते हैं। अगर आपका टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट का इनकम, अगर ये आपका है समझ लो 20 लाख, और आपका जो भी स्पेशल रेट के इनकम है वो समझ लो 25 लाख, दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 45 लैक्स हो रहा है। सरचार्ज आपका टोटल इनकम जब 50 लाख से ज़्यादा होगा, क्रॉस करेगा, तब लगेगा। तो यहाँ पे क्या सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? नहीं, सरचार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पे टोटल इनकम 45 लैक्स हो जा रहा है और आपका सरचार्ज समझ लो यहाँ पे स्पेशल रेट का इनकम 10 लाख का हो जा रहा है, टोटल इनकम आपका यहाँ पे हो गया 55 लाख। क्योंकि 50 लाख को क्रॉस कर गया है तो यहाँ पे अभी आपका सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। बट कौन से रेट से लगेगा अभी? तो देखो यहाँ पे हमने रेट्स की बात की थी, तो 50 लाख से ज़्यादा बट 1 करोड़ से कम, इस वाले रेंज में पड़ रहा है 55 लैक्स, तो यहाँ पे आपका सरचार्ज लग जाएगा 10%। वैसे ही अगर आपका इनकम है समझ लो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट 45 लैक्स का है, और यहाँ पे आपका स्पेशल इनकम है 70 लैक्स का आ गया है, तो कितना हो गया? 105 होगा शायद। 70 + 45 115 लैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया, 1 करोड़ 15 लाख हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपका किस हिसाब से लग जाएगा? इस ब्रैकेट में फॉल करता है, 1 करोड़ से ज़्यादा बट 2 करोड़ से कम, तो यहाँ पे अगेन आपका सरचार्ज लग जाएगा 15%। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि आपका यहाँ पे स्पेशल इनकम है वो 45 लैक्स का है, बट आपका जो इनकम है स्पेशल रेट का उसमें से आपने 3 करोड़ के रुपए कमा लिए हैं, 3 CR रुपीज़ कमा लिया है आपने। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा? 3.45 करोड़ आपका टोटल हो रहा है। बट देखो यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है, अगर हम नॉर्मली देखने जाएँ तो आपका टोटल इनकम कितना हो गया? 3.45 करोड़। तो यहाँ पे आप 25% के ब्रैकेट में आ जाओगे। बट वो याद है मैंने बताया था आपको कि इन केस ऑफ स्पेशल रेट ऑफ इनकम आप लोगों को मैक्सिमम टैक्स ही चार्ज आप 15% से कर सकते हो, तो 25% तो हम उस पर चार्ज कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो ये जो 45 लाख रुपीज़ है ना, यहाँ पे हम लोग देखो ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे। 45 लैक्स पे तो आपका 3.45 करोड़, इसको हमने बाइफरकेट किया कि 45 लैक्स है, ये 3 करोड़ है। अभी ध्यान से देखिएगा, 3 करोड़ पे तो 15% के हिसाब से हम लोगों ने सरचार्ज ले लिया, 3 करोड़ के ऊपर 15% से हम लोगों ने सरचार्ज ले लिया, 45 लैक्स का सरचार्ज आ गया हम लोगों का। और ये जो 45 लैक्स है, क्योंकि ये 45 लैक्स है, ये स्पेशल इनकम को हटा दो तब 2 करोड़ से कम है, अप टू 2 करोड़ से, तो अगेन यहाँ पे आपको 15% से ही टैक्स लगेगा। भले ना आपका यहाँ पे
टोटल इनकम 3.45 करोड़ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम थी वो 3 करोड़ की थी और आपकी जो नॉर्मल इनकम थी वो सिर्फ 45 लाख ही थी, वो 2 करोड़ क्रॉस नहीं कर रही थी, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे टोटल इनकम, टोटल सरचार्ज हम लोगों का लग जाएगा 15% के हिसाब से दोनों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 15% के हिसाब से सरचार्ज लग गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें कि समझ लो आपका टेक एन एग्जांपल स्पेशल इनकम है, सॉरी नॉर्मल इनकम है 60 लाख का और आपका स्पेशल इनकम यहाँ पे 7 करोड़ का हो गया है, 7 करोड़ का हो गया। तो टोटल इनकम आपका अगेन कितना हो गया? 7.6 करोड़ का आपका टोटल इनकम हो गया है। अगेन अगर हम लोग इसके हिसाब से देखने जाएं तो 7.6 करोड़ विल फॉल इन दिस ब्रैकेट मोर देन 5 करोड़, बट गेन ध्यान रखो स्पेशल रेट का इनकम आपका 7 करोड़ का है और आपका एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट ऑफ इनकम जो नॉर्मल इनकम है अभी भी सिर्फ 60 लाख का ही है, यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो अगेन यहाँ पे आपका सरचार्ज कितना लग जाएगा इस पे? तो क्योंकि आप मैक्सिमम 15% ही ले सकते हो तो ये 15% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। और ये क्योंकि इसने स्पेशल रेट ऑफ इनकम को हटा दो और अभी इसने 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है ये, तो इस पे भी हम लोगों का 15% के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। तो ऑल एंड ऑल आपका यहाँ पे लग जाएगा 15% के हिसाब से सरचार्ज। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि समझ लो आपका यहाँ पे टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट ऑफ इनकम 150 लैक्स है, यानी 1.5 करोड़ का आपका नॉर्मल इनकम है और स्पेशल इनकम है आपका 2.5 करोड़। अगर हम लोग दोनों का टोटल करें तो 1.5 प्लस 2.5 हो जाएगा आपका 4 करोड़। अगेन ध्यान में रखो क्योंकि आपका जो नॉर्मल इनकम है एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट ऑफ इनकम वो 2 करोड़ से कम है, तो ये अगेन दिस विल बी टैक्सेबल एट 15%, दिस विल बी 15%, और 15% के हिसाब से सरचार्ज लग जाएगा। बट हियर लेट्स हैव अ ट्विस्ट इन आवर एग्जांपल। आपका जो नॉर्मल इनकम है एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट ऑफ इनकम 300 लाख है, यानी कि 3 करोड़ का है और आपका जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है वो सिर्फ 1 करोड़ का है। यहाँ पे टोटल अगेन यहाँ पे कितना हुआ? 4 करोड़ ही हुए हैं। बट देखो यहाँ पे आपका जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट ऑफ इनकम वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना लगेगा? अभी 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया क्योंकि इस पे तो मैक्सिमम 15% ही ले सकते हो। ये अभी एक्सक्लूडिंग आपका जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है 3 करोड़ हो गए, तो इस ब्रैकेट में अभी वो डायरेक्टली फॉल करेगा। 2 करोड़ से ज़्यादा बट 5 करोड़ से कम, तो ये हो जाएगा टैक्सेबल एट द रेट 25% और ये हो जाएगा टैक्सेबल एट द रेट 15% ऑफ सरचार्ज। जो भी इसके ऊपर टैक्स निकलेगा उसके ऊपर 25% का सरचार्ज लगेगा और इस पे 15% का सरचार्ज लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं जहाँ पे हमारा टोटल इनकम है वो 3 करोड़ का है और जो हम लोगों का स्पेशल इनकम है वो 2.5 करोड़ का है। अगेन ये देखो 5.5 करोड़ से ऊपर हो गया। नॉर्मली हम लोग देखने जाएंगे तो 5.5 करोड़ यानी कि डायरेक्टली हमको लगेगा भाई 37% का से सरचार्ज लगा दो क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा है। बट अगेन ध्यान में लेके आओ आपका इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट ऑफ इनकम कितना है? 3 करोड़ ही है। क्योंकि आपका इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट ऑफ इनकम 3 करोड़ ही है, दिस विल फॉल इन दिस लिमिट मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ और यहाँ पे आपका लग जाएगा 25% के हिसाब से सरचार्ज और यहाँ पे आपका लगेगा 15% के हिसाब से सरचार्ज। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे आपकी इनकम समझ लो तो नॉर्मल इनकम है वो आपकी हो गई है 6 करोड़ और जो आपका स्पेशल रेट ऑफ इनकम है ये आपका हो गया है 2 करोड़। देख के लग रहा है भाई 8 करोड़ रुपए हो गए। अब यहाँ पे आपको लगेगा चलो 37% के हिसाब से ही लगा देते हैं, नहीं, ध्यान में रखो ये आपका अगेन 6 करोड़ है और ये 2 करोड़ है। इस पे तो हम लोग 15% के हिसाब से ही लेंगे और ये वाली इनकम एक्सक्लूडिंग आप अगर स्पेशल रेट ऑफ इनकम ले रहे हो तो ये देखो 6 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पे सचमुच में 6 करोड़ से ज़्यादा है तो ये 37 के ब्रैकेट में फॉल करेगा और इस पे हम लोग टैक्स लगा देंगे एट द रेट 37% ऑफ द इनकम। ओके,
तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सरचार्ज का किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अभी चलो हम लोग देखते हैं कि समझ लेते हैं कि कैसे सरचार्ज का अमाउंट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, समझ लो कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 198। ठीक है, ये है नहीं, इससे पहले ना हम लोग और 2-3 कंसेप्ट कर लेते हैं। नहीं, हम ले ही लेते हैं। ठीक है, इतने सारे एग्जांपल्स तो लिए थे हमने, बट स्टिल एक बार क्लैरिटी के लिए हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका टोटल इनकम है 2.4 करोड़। इसमें से आपका जो नॉर्मल इनकम है ये है 1.4 करोड़ और स्पेशल रेट ऑफ इनकम है 1 करोड़। तो देखो अगेन यहाँ पे आपका ये वाला जो चीज़ है ये मैक्सिमम 15% के हिसाब से ही चार्ज होगा। भले ये 2 करोड़ से ज़्यादा का लग रहा है, हमको लग रहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया, 5 करोड़ के लिमिट में आ गया तो ये 25% के हिसाब से लगेगा। नहीं, यहाँ तक हम बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमको मिल गई है। ये हमारा चार्ज होगा 15% के ही हिसाब से। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि अज्यूम दैट एसएससी हैज़ ऑप्टेड आउट ऑफ सेक्शन 202। ओके, नाउ देखो 1.4 करोड़ है, ये है हमारा नॉर्मल और ये वाला है हमारा स्पेशल रेट का। तो इस पे हम लोग नॉर्मली टैक्स ले लेंगे 1.4 करोड़। देखो 0 से 2.5 लाख तक आपका नील, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, मोर देन 5 लाख टू अप टू 10 लाख पे 20%, मोर देन 10 लाख पे 30% का। अब यहाँ पे कितना आ गया? 2.5 लाख आपका होगा। चलो यहाँ पे आपका नील आ गया, यहाँ पे 2,05,000 तक है तो आपका 5%, 12,500 आ गया टैक्स। फिर आपका यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा बट अप टू 10 लाख कितना होगा? 5 लाख होगा, इस पे 20% 1 लाख, और मोर देन 10 लाख बट अप टू 1.4 करोड़ इस पे 30%। अब हम टोटल कर लेते हैं, इतना आपका टैक्स आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे, ये नॉर्मल वाले का टैक्स है। ठीक है, चलो अभी हम लोग टोटल टैक्स निकालते हैं। तो नॉर्मल जो भी है उस पे टैक्स लगेगा, इनकम पे आपका टैक्स और स्पेशल रेट पे आपका टैक्सेस लगेंगे। वन करोड़ पे 15 लाख, टोटल हो गया इतना। बट रुक जाओ, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सरचार्ज। पहले हम नॉर्मल इनकम वाले पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सरचार्ज हम लोग ऐड करेंगे @ 15% ही लगेगा। वैसे दोनों पे निकाल दे एक साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एग्ज़ाम में दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको ऐड कर दो। नेट टैक्स
टैक्स लायबिलिटी। आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का था सरचार्ज का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम सरचार्ज के रिलेटेड जो सम्स होंगे और कंसेप्चुअल सम्स होंगे वो करेंगे, ठीक है।